हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 एग्ज़ाम के बारे में। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम डेट, सिलेबस और जो भी क्वेश्चंस होता है सभी के बारे में बताऊंगा। एप्लीकेशंस को कैसे कर सकते हैं, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप इसके अलावा मॉक टेस्ट कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, अगर पूरा कोर्सेज करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो सभी के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एसएससी एमटीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली तो 10th स्टैंडर्ड आप अगर किए हैं आप तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके बाद हम लोग क्या कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला तो एसएससी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस, दूसरा एग्ज़ाम डेट, ठीक है, और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चौथा रिक्वायरमेंट एंड वैकेंसीज, पाँचवा एप्लीकेशन प्रोसेस, उसके बाद एप्लीकेशन स्टाटस एंड एग्ज़ाम सेंटर, उसके बाद एडमिट कार्ड के बारे में बात करने वाले हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और काटअप, उसके बाद आंसर की, उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, आपका नोटिफिकेशन इस महीने को 5 तारीख को आया था फरवरी को, और उसी दिन से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट डेट के देखेंगे और इसमें आपका सैलरी जो होता है 5200 से लेकर 20,200 तक होता है। साथ ही साथ गेट फी और भी कई सारे अलाउंस, आपको काफ़ी अच्छा एक सैलरी और काफ़ी सम्मान भी मिलता है इस जॉब पे। ठीक है, तो एसएससी एग्ज़ाम डेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट है 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था फरवरी को, 21 मार्च तक चलेगा। लास्ट डेट है इसका 23 मार्च। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का, और ऑफलाइन अगर आपने चालान क्रिएट किया है तो 25 मार्च तक कर सकते हैं। तो मेरा मानना रहेगा आप जो है ऑनलाइन ही पे कीजिएगा, उसके बाद आपको बैंक में जाना फिर उसको सबमिट करना ऑनलाइन में, वो झंझट का काम होता है। उसके बाद लास्ट डेट इसका पेमेंट है अगर थ्रू के चालान के थ्रू करना चाहते हैं 29 मार्च को। और एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो पहला 1 से लेकर 20 जुलाई तक चलेगा। उसके बाद पेपर 2 जो होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो पेपर 2 का मार्क्स क्या वैल्यू रखता है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल पेपर 2 में जो है वो आपका बेसिकली आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं। किस टाइम पे आपका इसको वैरी करता है, फॉर एग्जांपल आप का मार्क्स और सामने जो बंदा है दोनों का मार्क्स अगर सेम हो जाता है तो उस केसेस में देखा जाएगा किसका मार्क्स अच्छा आया था डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 में। ठीक है, तो उनको जो है लिया जाता है। अब इससे पहले मैं और चीज़ बता देता हूँ, इसका सिलेक्शन मीन्स आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें काफ़ी अच्छा मॉक टेस्ट मिल जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट और साथ ही साथ पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है उसी पास के अंदर। और जब भी मॉक टेस्ट दीजिएगा उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको उसी मॉक जो है एक ही जहाँ पर मॉक टेस्ट दीजिएगा वहीं पे मिल जाएगा। जब आप अपना एक्यूरेसी देख पाइएगा, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस, कितना टाइम आपने कंज्यूम किया हर एक क्वेश्चंस पे। ठीक है, हर एक सेक्शंस पे, और इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा। ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि एज लिमिट बेसिकली आपको 28 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर डेट दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। उसका 28 से 27 साल के बीच होना चाहिए। 2 एज ग्रुप है इसका। और एज लाइसेंस आपको अगर एससी कैटेगरी से आते हैं तो 5 साल का, अगर कोई दूसरे कैटेगरी से 3 साल का। और ये अपने अकॉर्डिंग टू योर आप कौन सा पोजिशन पे है आप सिंपली गूगल ब्राउज़ कीजिएगा, आप इससे देख पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले बताया 10th स्टैंडर्ड आपने किया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद वैकेंसीज़ आपका इससे पहले जो 2019 में वैकेंसीज़ आया था तो उसमें 9,029 टोटल वैकेंसीज़ था। तो आप अप्रोक्सीमेटली 9,000 मान के चल सकते हैं। और एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, एप्लीकेशन अगर करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें जाना होगा। आपको अगर रजिस्टर नहीं किया है, आपने पहली बार कर रहे हैं आप, तो ऑफिशियल वेबसाइट में पहले रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जो है आपको अपना पर्सनल डिटेल्स, आपका 10th स्टैंडर्ड का जो एडमिट कार्ड में जो कुछ भी लिखा रहेगा उसको डालना होगा। ठीक है, उसको डालने के बाद आप उसको फिर से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन जब भी आप फ़ोटो का साइज़ बताएगा 3.5 से लेकर 4.5 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। और इसका जब भी फ़ोटो खींचिएगा तो वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें फ़ोटो में आपका डेट मेंशन होना चाहिए। ठीक है, फ़ोटो में डेट आप जब भी फ़ोटो क्लिक करने चाहिएगा तो वो आपको बता देंगे।
ठीक है, तो यही कुछ था। और इसके बाद जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ऑन बाय स्टेप आपको बताया जाएगा अपने क्या क्या है, मीन्स आप कौन सा कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपने अगर जो कंप्लीट कर लेते हैं पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, उसके बाद फी पेमेंट बस सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद जो है आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपको आ जाता है, लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले। ठीक है, 1 से 2 हफ्ते पहले आ जाता है। तो मैं आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर एंड एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं तो ऑल ओवर द कंट्री काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर हैं इसका। और इसके बाद अगर एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताऊं तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस अगर देखा जाए तो आपका टोटल 100 मार्क्स होता है इस पर। ठीक है, और इसमें पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स होते हैं। पार्ट 2 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स होते हैं। पार्ट 3 में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 मार्क्स 25 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 4 में जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन, टोटल को 1.5 घंटे मिलते हैं। अगर आपको अगर कोई डिसेबिलिटीज़ है या कुछ भी तो आपको और भी आधा घंटे एक्स्ट्रा मिलता है इसके लिए। ठीक है, और इसका काट ऑफ के बारे में मैं बाद में, ऑन एन एवरेज आपका 80 से 70 से लेके आपका अगर कोई दूसरे बैकग्राउंड से 65 से लेके 80 के बीच में काट ऑफ रहता है। ठीक है, हर एक कैटेगरी का समराइज कर दूँ मैं। और आंसर की जब भी होता है एग्ज़ाम कंप्लीट होता है उससे 10 से 15 दिन के अंदर आपका आंसर की रिलीज़ हो जाता है। इसके थ्रू अपना काट ऑफ के थ्रू जो भी इसका काट ऑफ आप यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आंसर की के थ्रू आप अपने गैस कर सकते हैं, या कुछ भी आपको लगता है कि गलत है या कुछ भी आप उसको जो बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मीन्स आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि मैं इसका ये जो आंसर है सही है, मैं इसको कर सकता हूँ। तो कुछ अमाउंट भी पे करना होता है आपको इससे। ठीक है, अपना रैंक भी आप क्वालिफाई हैं या क्या स्टेटस है, खुद से थोड़ा सा आपको एक हिंट्स हो जाएगा। और रिज़ल्ट जब भी डिक्लेयर होगा आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के साथ अलग अलग 18 से दोनों एज ग्रुप के अलग अलग रिजल्ट डिक्लेयर होता है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मैंने बताया कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो कई सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा तो मानना रहेगा अगर प्रिपरेशन करता तो मैं यूट्यूब से ही करता। ठीक है, यूट्यूब में कई सारे प्लेटफॉर्म है, अर्न अकेडमी, वाईफाई स्टडी, अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म है। तो मैं बेसिकली जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं टेक्स्ट बुक का पूरा कोर्सेज जो था पास के इंक्लूड में, तो मैं वहीं से जो है उनका PDF नोट्स भी मिल जाता था मुझे, स्नैपशॉट भी मैं ले सकता था, अलग से मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता था। और भी कई सारे उसमें फैसिलिटीज़ थे, तो मैं इसलिए कर रहा था। फिर आप चाहते हैं डाउट क्लियर करना, लाइव इंटरेक्शंस करना सर के साथ, या पूछना, या दोस्तों कम लोगों में आपको प्रिपरेशन करना अच्छा लगता है तो आप जो है इसका प्लस कोर्सेज भी ले सकते हैं, अर्न अकेडमी का ले सकते हैं। उसके अलावा टेक्स्ट बुक का भी ले सकते हैं। मेरे अफोर्डेबल प्राइस में सबसे अच्छा रहेगा टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।